उदय। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हम कुछ नहीं कहते, हम कह रहे हैं हम वो कह रहा 8 साल बेमिसाल। क्या भी मिसाल है बताइए आप। आलू हो गई महंगी और सेब हो गई सस्ती। ठीक है, ये है मोदी सरकार में राज चल रहा है। मोदी का लहर कुछ नहीं, चला गया। 8.5 साल में देख लिया पब्लिक उनको क्या कर दिया। ठीक है ना, देख लिया कुछ नहीं है। और योगी जी को अगला बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी को हटाएंगे। महंगाई को झेल ही रहे हैं, तभी तो यहाँ पे आ गए, चप्पल में आ गए जूते से। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। दिवाली से पहले निकला आम आदमी का दिवाला। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने के कारण फिर दिवाली से पहले लोगों में उत्साह का जो एक आलम दिख रहा था वो थोड़ा काफूर हो गया, कम हो गया है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसे। मैं मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले वो दाम बढ़ाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो अचानक यह कहकर दाम कम कर देते हैं कि मोदी ने यह काम किया। मोदी की वाहवाही हो जाती है और कुछ फ़ोटोज़ छप जाते हैं, क्योंकि फ़ोटो से और फ्रेम में रहना उनका प्रेम है, उनका फर्स्ट लव है। ये दिवाली से पहले मोदी का ऐतिहासिक फैसला नहीं कह सकते आप इसे। जब लोग सोच रहे थे कि इस बार दिवाली कैसे मनाएं, ऐसे में मोदी सरकार की इस खबर ने लोगों को हैरान ही नहीं परेशान कर दिया, अंदर से परेशान कर दिया है। लोग विचलित हो गए हैं। अगर हम कहें कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल दिवाली से पहले मोदी जी ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए। एक तरफ महंगाई के कारण पहली जनता त्रस्त थी, बेहाल है, और वहीं पर एक और प्रहार, महंगाई का प्रहार, जनता अब कराहने लगी है और कोसने भी लगी है। और इसी कारण सड़क पर नौजवान उतर आए हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम 75.61 रुपये से बढ़ाकर 78.61 कर दिए गए, यानी 3 रुपये बढ़े हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में दाम 78.17 रुपये से बढ़ाकर 81.70 रुपये कर दिए गए हैं। मतलब दोनों ही सूरत में 3-3 रुपये बढ़े हैं। मतलब महीने में 200-250 रुपये की चपत फिर से लगने वाली है जो लोग सीएनजी के कार में चलते हैं। दिवाली से ठीक पहले इस खबर के आने के बाद देश की युवाओं में भीषण रोष है, आक्रोश है। इस सरकार पर तरह तरह से प्रहार कर रहे हैं। युवा सड़कों पर आकर मोदी की नीतियों और लगातार जुमलेबाजी के कारण इस सरकार को खुलकर कोस रहे हैं, खुलकर कुछ भी बोल रहे हैं। महंगाई को झेल ही रहे हैं, तभी तो यहाँ पे आ गए, चप्पल में आ गए जूते से। अच्छा, चप्पल में आ गए हैं जूते से? भैया बहुत बड़ी बात है। रुकिए भैया, रुकिए भैया। खड़े हैं, सबको भर्ती करवा दीजिए। है किसी की ताकत? है मोदी की ताकत, योगी की ताकत? 4 साल नौकरी कर दी, क्यों कर दी भाई? हम तो बीजेपी को पसंद नहीं करते। कौन है बीजेपी? हम जानते ना। अच्छा, जानते ही नहीं है भैया। देश की सबसे मजबूत पार्टी इस वक्त। हम कुछ नहीं जानते। हम सड़क पे मुकाबला भी दूर दूर तक करने वाले मांग रहे हैं, हमको खिला रहे हैं क्या? वो कुछ नहीं करते हैं। हम खुल्ला कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। 4 साल बाद ये सब बूढ़े हो जाएंगे, सब ओवरएज हो जाएंगे। को हटा दिया जाता है, साफे हटा दिया जाता है। गरीब को बोलता है ना मोदी की गरीबी हट जाएगा, लेकिन गरीबी नहीं हटता, गरीब को ही हट जाता। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, दुष्कर्म, दबंगई और सरकार के लोक लुभावन जुमलों से आम जनता पिछले 8 सालों से बेजार हो गई है। मजाक बन गया है मोदी जी का। ऐसे में मोदी जी के अंधभक्त और देश के पढ़े लिखे लोगों के बीच जुबानी जंग चल रही है। खास करके तब से चल रही है जब से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। ऐसी स्थिति में सीएनजी और पीएनजी का दाम बढ़ना हास्यास्पद है, निंदनीय है, अपराध है, पाप है। दरअसल ऐसा लोग मानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जनता आपस में झगड़ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता अनपढ़ है, इसीलिए लगातार मोदी जी को वोट दे रही है। कुछ लोग
ये भी कह रहे हैं कि मूर्खों को महामूर्ख बनाया जा रहा है, मतलब हम लोग मूर्ख हैं, हमें महामूर्ख बनाया जा रहा है। जबकि आप सब जानते हैं कि 8 साल पहले मोदी जी के बारे में यही कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन 8 साल बाद जुआ कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। गैस सिलेंडर की बात चलती, इस शख्स ने क्या कहा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हम कुछ नहीं कहते, हम कह रहे हैं हम वो कह रहा 8 साल बेमिसाल। क्या बेमिसाल है बताइए, आप बताइए क्या किया उन्होंने? आज तक एक कॉलोनी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सड़क गांव में सड़क तक नहीं बनवा, क्या बनवाया उसने? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी है इसीलिए मंदी है, और कुछ लोग मोदी जी को खूब कोस रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, कितना गुस्सा है इनमें, यही अब हमें देखना होगा। युवाओं का मानना है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अब देखिए इन बेरोजगारों को किस तरह से वे मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं। एक ने तो यही कह दिया कि कौन है बीजेपी, गरीबी को हटा देते हैं भैया कि गरीब को हटा दिया था। बहुत सा ऐसा ही हो रहा है बात ही। खाली भाषण आता है, कर लेता है, बस हो गया। कौन है? अब इस मीडिया को भी गौर से देखें। बीजेपी समर्थक जब ज्ञान दे रहा था तभी जनता ने उसकी औकात दिखा दी। यह तस्वीर खूब वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार आज भी है, तो कोई कह रहा है भ्रष्टाचार पहले भी था, तो कोई ये भी कह रहा है कि भाजपा ने खुद का विकास किया है, देश का विकास नहीं किया। अब तो रोजगार है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है रोजगार। आप फैक्ट्री में जा करके देखो, फैक्ट्री में जा करके देखो, कोई ड्यूटी नहीं। भैया सुनो सुनो मेरी बात, इनको हम बता रहे हैं। भाई साहब आप कह रहे हो रोजगार नहीं है, रोजगारी आप जैसे लोगों के लिए है जो फ्री का खाना पसंद करते होंगे। ठेली लगाइए ना, ठेली लगाइए ना, ठेली लगा के केला बेच के 8,000 रुपए महीना कमा के अपना पेट पाल रहा है। आप बोल रहे हो बेरोजगारी है? कहाँ से बेरोजगारी है? मैं भी जॉब कर रहा हूँ। भाजपा ने खुद अपना विकास किया। अच्छा, भाजपा ने अपना विकास किया, जनता का पहले जैसे इतना भ्रष्टाचार है? अरे भैया भ्रष्टाचार किसको कहते हो? अभी भी है भ्रष्टाचार यार, काफी है अभी भी है यार, क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार कौन सी सरकार ने विकास करके गई है? ये राहुल ने किया, भाजपा ने करा, भाजपा ने खुद अपना विकास किया। अच्छा, भाजपा ने अपना विकास किया, जनता का भाजपा ने सिर्फ अपना विकास किया। बेरोजगार कम से कम 1 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब किसी को जॉब नहीं है, किसी को क्या मिल रहा, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जो सरकार अपना एक चौला दिखाती है कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, हमने महंगाई पे बिल ये झूठ है, सब झूठ है मैडम, ये झूठ है। कैसे झूठ भैया? कहते जो कहते हैं वो करके पूछ लिया आप, ये रोजगार खड़े ये लोग युवा हैं, आप बताइए। मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ मोदी की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी ने अपना विकास सबसे किया। बड़े लोकप्रिय चेहरा कुछ चेहरा नहीं है उसका, वो भाजपा का मतलब है, समझ गए? झूठ बोलता है वो ओनली, और कुछ नहीं करता। इस प्रोफेसर ने भी मोदी जी पर ऐसा प्रहार किया कि वहां उपस्थित लोग दंग रह गए। हिंदू मुसलमान पर बात चलते इस बच्चे ने जो कहा वह हम सबको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसे ही हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने वाले नेता रहेंगे तो हिंदू मुसलमान भी रहेगा। सर मेरे को तो यही लगता है कि सर जो वोटिंग मशीन है ना उन्हें बदल दी जाती है, क्योंकि अगर लोग अगर जिंदा है, लोगों के दिमाग है, तो भाजपा को तो कब के हरा। तो किसी बच्चे ने कहा कि जोगी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे। आलू हो गई महंगी और सेब हो गई सस्ती, ठीक है? ये है मोदी सरकार में राज चल रहा है। मोदी का लहर कुछ नहीं, चला गया। 8.5 साल में देख लिया पब्लिक उनको क्या कर दिया, ठीक है ना? देख लिया, कुछ नहीं है। और योगी जी को अगला बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी को हटाएंगे। वहीं दूसरी ओर राहुल की इस यात्रा से लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अब तो लोग यही कहने लगे हैं कि राहुल का कोई जवाब नहीं। दरअसल राहुल का क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। राहुल ने जिस तरह से बच्ची को बचाया वह देखकर लोग दंग रह गए हैं।
एक और वीडियो सामने आया जिसमें यह शख्स कह रहा है कि वह भीख है, राशन नहीं है। सरकार है अभी मौजूदा, बढ़िया काम कर रही है सारा। शेरों चीतों से फुर्सत नहीं मिल रही है सरकार को। तो जितना पैसा वो चीतों 100 रुपए खर्च कर रहे हैं उतनी फैक्ट्रियाँ लगवाएं, बेरोजगारी के लिए कुछ करें मैडम। से दुआ निकलेगी जो भूखे लोग बैठे हुए हैं। जो हमने राशन दे दिया ना, गरीब हमें दुआ दे देगा। वो भीख है, वो राशन नहीं है मैडम। एक लड़के ने विकास पर तंज कसते हुए कहा कि विकास को तो हम वोट दे देंगे, लेकिन विकास है कहाँ? मैं कह रहा हूँ विकास को खड़ा कर दो ना, विकास को ही वोट दे दें। विकास है कहाँ? विकास कहाँ है? विकास को खड़ा करो, हम वोट देंगे। विकास को वोट देंगे। मोदी से हार गए हैं, मोदी से हार गए हैं, विकास को खड़ा करिए, विकास से वोट देंगे। कि 3 महीने और बढ़ा दिया राशन। अरे राशन 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 भैया मजदूरी बढ़ा दो, मेरी रोजगार मिले सभी को, राशन बंद कर दो। क्या जरूरी है मुझे राशन देने से? लोग किस तरह से सोशल मीडिया पर इस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से मोदी जी के जुमलों पर तंज कस रहे हैं, ये भी ज़रा देख लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोग मोदी जी को कोस रहे हैं, मोदी जी को कुछ भी कह रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का रोड शो फ्लॉप होता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल की यात्रा रंग ला रही है। यह देखकर हम समझ सकते हैं कि देश में लोग किस तरह से इस सरकार से नाराज हैं। तो आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर दें। प्रणाम। आज उदय।